नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। प्रकाश, जैसा आप लोग जानते हैं हमारा चैप्टर पूरा हो चुका है, तो क्या टर्न है आज का? प्रश्न और उत्तर। ठीक है, तो पूरा चैप्टर आपको समझ में आया? आपको शुरू में ही बता दे रहे, कहीं कोई आपको डाउट है, कहीं कुछ एक्स्ट्रा समझना है, आप हमसे ऐप के थ्रू पूछ सकते हैं, हम सॉल्यूशन देंगे आपको। तो टाइम है आप प्रश्न और उत्तर का। तो कोशिश हमारी यही रहती है कि जितने प्रश्न आपके बुक में हैं, एटलीस्ट उनके तो हम आपके साथ आंसर्स डिस्कस कर लें। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हुए हम आज का पहला प्रश्न पढ़ते हैं। वो है, मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं, क्या आप कमरे में वस्तुओं को देख सकते हैं? क्या आप कमरे से के बाहर वस्तुओं को देख सकते हैं? व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर रहेगा, हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं जब वस्तु द्वारा परावर्तित प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचती है। लेकिन अंधेरे कमरे में कोई प्रकाश वस्तु से परावर्तित नहीं हो पाती, इसलिए हम अंधेरे कमरे में वस्तुओं को देखने में सक्षम नहीं होते। लेकिन अगर कमरे के बाहर प्रकाश है तो हम वहां बाहर रखी वस्तुओं को देख सकते हैं। तो ये आपने, और फिर आप उसको और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप उसको क्यों देख सकते हैं। तो आप इस आंसर को थोड़ा और भी एक्सपेंड कर सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो है, नियमित तथा विस्तृत परावर्तन में अंतर बताइए। क्या विस्तृत परावर्तन का अर्थ है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए हैं? तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो है नियमित परिवर्तन है, वो ये प्रकाश चिकनी पृष्ठों पर आपतित होता है। विस्तृत परावर्तन में देखते हैं, विस्तृत परावर्तन खुरदरे पृष्ठों से होता है। आपको याद होगा, ये मैंने आपको इसकी पिक्चर भी दिखाई थी। ये किरणें एक विशेष दिशा में परिवर्तित होती हैं, ये किरणें अनियमित दिशाओं में परावर्तित होती हैं। तो समतल दर्पण द्वारा परावर्तन और उदाहरण सड़क की सतह से परावर्तन। तो यह देखा हमने नियमित परावर्तन और विस्तृत परिवर्तन के बीच में डिफरेंस। दूसरा, आपको यहाँ पे हम एक चीज और बताना चाहेंगे कि क्या इसमें जो है परावर्तन के नियम विफल हो गए हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है, परावर्तन के नियम विफल नहीं हुए हैं। ये मैंने आपको सेशन में भी समझाया था, लेकिन क्योंकि उसका एंगल जो बन रहा है वो एक डिफरेंट है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका वो एक यूनिफॉर्म वे में वो रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, वो इधर उधर होते हैं, लेकिन एंगल आई इजिकल टू एंगल आर हमेशा बना रहता है। निम्न में से प्रत्येक के स्थान के सामने लिखिए। यदि प्रकाश की एक समांतर किरण पुंज इनसे टकराए तो नियमित परावर्तन होगा या विस्तृत परावर्तन होगा? प्रत्येक स्थिति में अपने उत्तर को औचित्य बताइए। तो यहाँ पे पॉलिश युक्त लकड़ी की मेज, चौक पाउडर, गत्ते का ब्रश, संगमरमर के फर्श पर फैला जल, दर्पण, कागज का टुकड़ा। तो एक एक पॉइंट करके देखते हैं। एक पॉलिश लकड़ी की मेज चिकनी पृष्ठ का उदाहरण है, इसलिए जब प्रकाश की किरण उससे परावर्तित होती है तो वो एक नियमित परावर्तन होता है। चौक पाउडर में ये क्या होता है? अनियमित पृष्ठ होता है, इसलिए जब प्रकाश की किरण उससे परावर्तित होती है तो वो एक विस्तृत परावर्तन शो करती है। कार्डबोर्ड में भी क्या होता है? अनियमित वह पृष्ठ होता है। कार्डबोर्ड देखिए, आपको चिकना सा सरफेस नहीं मिलता है, थोड़ा खुरदुरा मिलता है, इसलिए सेम हमारा यहाँ पे भी रीजन जाएगा कि प्रकाश की किरण उससे परावर्तित होती है तो वो एक विस्तृत परावर्तन होता है। संगमरमर के फर्श पर फैला जल चिकनी पृष्ठ प्रदान करता है, इसलिए क्योंकि संगमरमर ये बिल्कुल चिकना है, उस पे जल वो बिल्कुल चिकना है, खुरदुरापन नहीं है, तो जब प्रकाश की किरण इससे परावर्तित होती है तो एक नियमित परावर्तन होता है। कागज का टुकड़ा चिकना दिखाई दे सकता है, लेकिन क्या होता है, इसमें छोटी छोटी अनियमितताएं होती हैं, वो एकदम चिकना नहीं होता है। एकदम चिकना एक अलग टाइप के ही पेपर्स होते हैं, इसलिए जब प्रकाश की किरण इससे परावर्तित होती है तो एक विस्तृत परावर्तन होता है। तो इस प्रकार हमने हर पार्ट को एक अलग अलग करके समझाया कि उसमें किस प्रकार का परावर्तन हो रहा है और किस कारण हो रहा है, इसको भी समझा दिया है। दूसरा जो प्रश्न आता है, ये दर्शाने के लिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं, एक क्रियाकलाप का वर्णन। तो इसके लिए जो एक हमारा क्रियाकलाप बुक में था उसी को ही हमें डिस्क्राइब करना है कि किसी मेज या ड्राइंग बोर्ड पर सफेद कागज की एक शीट लगाए, एक कंघा लीजिए और उसके बीच की एक दांत को छोड़कर सभी खुले स्थानों को आप बंद कर दीजिए।
तो यहाँ पे हम क्या है, आपका जैसा बुक में दे रखा था वही सेम चीज लिखी है कि हम कोई भी कागज का कुछ एक लेकर उसको काले कागज की पट्टी से उसको बंद कर सकते हैं। कंघे को कागज की शीट के लंबवत पकड़िए, एक टॉर्च की सहायता से प्रकाश डालिए। टॉर्च तथा कंघे के थोड़े से समायोजन के पश्चात आप कंघे की दूसरी ओर कागज की शीट के अनुदिश प्रकाश की एक किरण देखेंगे। कंघे तथा टॉर्च की इस स्थिति को इस स्थिति में स्थिर रखें। प्रकाश किरण के गमन पथ के सामने समतल दर्पण की एक पट्टी रखिए। शीट मेज के किनारे से थोड़ी बाहर निकली हुई होनी चाहिए। शीट के बाहर निकले भाग के बीच में से काटिए। आपको याद आ रहा होगा, सेम था। परावर्तित किरण को देखिए। सुनिश्चित कीजिए कि परावर्तित किरण कागज को बाहर निकले भाग पर भी दिखाई दे। कागज के बाहर निकले उस भाग को मोड़िए जहां पर परावर्तित किरण दिखाई दे रही है। कागज को मूल स्थिति में वापस ला। तो ये पूरा आपका जो बुक में है वो ही समझ लीजिए आपके उत्तर में जाएगा। जब मेज पर कागज की पूरी शीट फैलाते हैं तो ये एक तल को निरूपित करती है। आपतित किरण, आपतन बिंदु तथा पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये सभी इसी तल में होते हैं। जब हम कागज को मोड़ देते हैं तब हम एक नया तल बना देते हैं और जो उस तल से भिन्न होता है, जिससे आपतित किरण भी तथा अभिलंब स्थित होते हैं। तब हम परावर्तित किरण को नहीं देख पाते और यह दर्शाता है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु तथा अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक तल में हो। तो जो हमने डिस्कस करा था ये पूरा वो एक्सपेरिमेंट है कि पहले हम कंघे को रख के एक पूरा उसका स्ट्रक्चर ले रहे हैं, फिर बीच में से जहां हमारा एक जो आप में जो परावर्तित किरण का जो पार्ट आ रहा है नॉर्मल का, जब हम मोड़ दे रहे हैं तो वो हमें एक तल में नहीं दिखाई दे रहा है। जब हम उसको वापस ला रहे हैं तब हमें दिखाई दे रहा है। तो ये एक दर्शाता है कि ये तीनों जो हैं ये एक ही तल में समायोजित होती है। तो ये आपका पूरा ही वो एक्सपेरिमेंट है। अगर आप उसको 2-3 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। लेकिन आपको ये जरूर बता रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट के लिए है कि आपको ये याद रहना चाहिए। इतना लंबा एक्सपेरिमेंट मुश्किल है आपके एग्जाम्स में पूछा जाए, लेकिन ध्यान रखें क्योंकि एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड आपसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं थोड़े से प्रश्न, ये फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान। एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से कितना दूर दिखाई देता है? आप है, मिरर है, आपकी इमेज है। तो इमेज और मिरर वो आप में कितना डिस्टेंस रहेगा? तो अगर आप 1 मीटर की दूरी पे आप मिरर से हैं तो आपकी इमेज उसके आगे 1 मीटर, उसके आगे 1 मीटर पर है, तो आप अपनी इमेज से कितने दूर खड़े हैं? हो गया ना, मैंने हिंट दे दिया है आपको, 2 मीटर। वेरी गुड, 1 + 1। यदि किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर आप अपने दाएं हाथ, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये, आप किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर आप अपने दाएं हाथ से अपने डैश कान को छुएं, ध्यान से देखिएगा तो दर्पण में ऐसा लगेगा कि आपका दायां कान डैश हाथ से छुआ गया है। दिमाग थोड़ा चलाना पड़ेगा। तो दाएं हाथ से आप अपने, राइट हैंड से आप अपने कौन से कान को छुएं? बाएं कान को छुएं। राइट हैंड से, दाएं हाथ से आप अपने बाएं कान को छुएं तो दर्पण में ऐसा लगेगा कि आपका वो दायां कान, अब आप समझ गए कौन छू रहा है? बाएं हाथ। बड़ा इंटरेस्टिंग है, छुआ गया है। तो इसको करके देखिएगा। आगे है, जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो आपकी पुतली का साइज क्या हो जाता है? करा था ना, क्या होता है? सिकुड़ेगी, फैलेगी? चलिए चेक कर लीजिए, बड़ा हो जाता है, बड़ी हो जाती है, फैलती है। रात्रि पक्षियों के नेत्रों में शलाकाओं की संख्या की अपेक्षा शंकुओं की संख्या कम होती है। वेरी गुड। तो बच्चों आज हम लोगों ने प्रश्न और उत्तर थोड़े देखे, थोड़े से अभी बच रहे हैं जो मैं नेक्स्ट सेशन में लूंगी। थोड़े थोड़े प्रश्न जब एक हम करते हैं आपको सारे एक क्लियर होते चले जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद होगा कि हमने रात्रि में जो पशु पक्षी देख सकते हैं और जो दिन में देख सकते हैं
उनका भी हमने आपको बताया था और इस प्रकार आपसे प्रश्नों में पूछा जा सकता है। तो दोनों याद रखें, फिल इन द ब्लैंक है, आप आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन अगर लंबे आंसर में तब भी आसानी से लिख सकते हैं। बस याद रखें शलाकाएं किसमें अधिक होती हैं और आपके शंकु किसमें अधिक होते हैं। बस इतना याद रखें, फिर तो आप किसी रूप में भी उत्तर दे सकते हैं। चलिए आज का सेशन तो अभी हम रोक रहे हैं, अगला सेशन प्रश्न और उत्तर का एक और होगा। मिलते हैं फिर से, बाय।